बिहार की सियासत इन दिनों शतरंज की बिसात बन चुकी है, जहां हर चाल के पीछे एक बड़ा दांव छिपा है। राज्यसभा चुनाव का अध्याय खत्म होते ही अब सबकी नजरें एमएलसी की बाजी पर टिक गई है। सत्ता के गलियारों में सवालों का शोर शुरू है। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री किस दल का होगा और किस सामाजिक समीकरण से आएगा। इसी उठापटक के बीच अब नई जंग छिड़ गई है। किस पार्टी के खाते में कितने एमएलसी जाएंगे। एनडीए खाते में भी अंदरूनी खींचतान तेज है। जहां सहयोगी दल अपनी अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं, वहीं महागठबंधन में भी इसको लेकर हलचल कम नहीं है। क्या एआईएमआईएम को राज्यसभा में दिए गए समर्थन का इनाम एमएलसी सीट के रूप में मिलेगा, या फिर समीकरण कुछ और कहानी लिखेंगे। बिहार की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है और यह खेल अभी और दिलचस्प होने वाला है। अगर सिर्फ जून 2026 में खाली होने वाली सीटों पर नजर डालें तो इन दौर में एनडीए की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है। उस समय विधान परिषद की कुल 9 सीटें खाली होगी। इसमें राजद के मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, वहीं जदयू के गुलाम गौस और भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, और वहीं बीजेपी के संजय मयूख और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त होगा। इसके साथ ही 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। एक सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट मंगल पांडे के इस्तीफे से रिक्त हुई। इस तरह कुल मिलाकर 11 सीटों पर चुनाव होना तय है, जिसने राज्य की सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। विधानसभा में संख्या बल को देखें तो तस्वीर साफ है, जो है एनडीए के पक्ष में झुकती नजर आ रही है। अनुमान है कि कुल 11 सीटों में से 10 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। इन 10 सीटों में से 1 सीट पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के लिए लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि वे फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है। वहीं 1 सीट लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान को भी मिलना निश्चित माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में उनके 19 विधायक के समर्थन को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी को इस सपोर्ट का सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर भी दीपक प्रकाश को लाने की चर्चा है। वहीं सीट बंटवारे के समीकरण में जदयू को 3 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि चौथी सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें तय मानी जा रही है और मंगल पांडे वाली सीट को जोड़कर देखें तो कुल 4 सीटें उनके खाते में जाती दिख रही है। बाकी बची सीटों में से 1 राजद, 1 रालोमो और 1 लोजपा रामविलास के खाते में जाने का अनुमान मिलाया जा रहा है। बहरहाल अब किस घर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।